नमस्कार, मैं हूं नवजोत और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गेट से लापता हुई 3 साल की मासूम जानवी घर लौट आई है। रविवार की रात उसे दिल्ली के मायापुरी थाना क्षेत्र में सड़क पर बरामद किया गया। माना जा रहा है कि दबाव बढ़ने के बाद कोई उसे पुलिस थाने के पास छोड़ गया था। पुलिस ने रविवार को ही जानवी का सुराग देने वाले को 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया था। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जानवी की घर वापसी में सोशल मीडिया पर चली मुहिम ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। जब हमारी जानवी मिल गई हमें बेहद खुशी हुई। हमारे घर में तो जैसे कल दिवाली मनाई गई। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। बीते 7 दिन से गम में डूबे आहूजा परिवार में रविवार को खुशी की लहर दौड़ गई। 28 सितंबर से लापता उनकी 3 साल की बेटी घर लौट आई। किसी ने जानवी को पश्चिमी दिल्ली के नांगल राय मार्केट में सड़क पर देखा। जानवी के गले में एक तख्ती पर उसके मामा का फोन नंबर लिखा था। परिवार को इसी नंबर पर लड़की के मिलने की सूचना दी गई। बच्ची जिन लोगों के पास थी उन्होंने पहचान छुपाने के लिए उसका मुंडन करा दिया था। आहूजा परिवार का मानना है कि बच्ची किसी निसंतान दंपति के ही पास थी। इनके मामा जी ने उन्होंने मेरे को फोन किया था कि गुरुद्वारे के पास मेरे को बच्ची मिल गई है, मेरी गोद में ही है, तो आप फटाफट आ जाइए। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे पहुंचा मौके पे, तो मेरी बच्ची मुझसे लिपट गई, मुझे पहचान लिया। बस बच्ची के ये बाल भी शेव करवाए गए थे? करवाए, आप देख ही सकते हैं मेरे सामने। हाव भाव कैसे थे? उसमें कुछ लटका था, तखत वगैरह? हाँ, एक पर्ची से लटकी हुई थी, उस पर इसका नाम लिखा था, फादर नेम लिखे थे, एड्रेस लिखा था इंडिया गेट का जहाँ से लापता हुई थी, और एक फोन नंबर लिखा था उसके मामा का। दिल्ली के रघुबीर नगर के रहने वाले राकेश आहूजा 28 सितंबर की रात परिवार के साथ इंडिया गेट घूमने गए थे। इंडिया गेट के लॉन में उनकी बेटी जानवी परिवार के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। रात करीब 9:30 बजे राकेश की नजर बच्चों पर पड़ी तो उनमें जानवी नहीं दिखी। काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब 6 दिन की तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने सुराग देने वाले को 50,000 के इनाम का ऐलान किया। बहरहाल बच्ची की घर वापसी के बाद भी पुलिस ने जांच बंद नहीं की है। अभी क्योंकि ये बहुत लंबा डाटा है, इसमें मेट्रो के और भी कई सीसीटीवी सिस्टम्स हैं, इसके अलावा और भी कई एविडेंसेस हैं, उनको सारे को एनालिसिस कर रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और इवेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची गायब होने थे और मिलने के बीच में क्या क्या हुआ है। उसके बाद ही जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही हम। बच्चों की गुमशुदगी के लिए बदनाम दिल्ली में एक मासूम का इस तरह घर लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं। हालांकि इसमें पुलिस की छानबीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर चले अभियान की भूमिका मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर जानवी के हाथों में मेहंदी लगाई ये तस्वीर इतनी शेयर की गई कि जानवी घर घर तक पहुंच गई। ऐसे में किसी के लिए भी इस बच्ची को लोगों की नजर से छुपाए रखना आसान नहीं था। जाहिर इस दबाव ने बच्ची को इस तरह सड़क पर छोड़ने को मजबूर किया। जानवी खुशकिस्मत थी जो कि वो मिल गई, लेकिन अब भी जानवी जैसे कई बच्चे ऐसे हैं लाखों की तादाद में जो भारत में गायब हो रहे हैं। जल्द ही पुलिस प्रशासन और हमारी व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये बच्चे मिल सके, क्योंकि इन जैसे परिवार वालों के चेहरे पर खुशियां लौटना जरूरी है और इस समस्या से निजात पाना भी बेहद जरूरी है। नवीन निश्चल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो 3 साल की मासूम जानवी अपने घर लौट आई है। उसकी वापसी के साथ ही 8 दिनों से गायब घर की रौनक भी लौट आई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। देश में हर साल सबसे ज्यादा बच्चे दिल्ली से ही गायब होते हैं। आखिर क्यों है देश की राजधानी दिल्ली में मासूमों के लिए लापतागंज? यही है हमारा आज का बहस का मुद्दा और इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हैं। जानवी के मामा गौरव चोपड़ा और साथ ही साथ जतिन कक्कड़ हमारे साथ हैं। इसके अलावा सलाम जिंदगी NGO से अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। दिल्ली से रिटायर्ड IPS किरण बेदी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे संवाददाता अमित पांडे भी रहेंगे। सबसे पहले गौरव और जतिन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, घर में रौनक वाकई लौट आई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अधूरे हैं और ये हर कोई जानना चाहता है कि जानवी 7 दिन तक कहाँ थी, कैसी थी। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी जानवी कैसी है? मैम, जानवी अभी से मैं बिल्कुल फिट एंड फाइट है। मेडिकल वगैरह हमने उसका कराया। लड़की बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रही है। उसके साथ कोई इसी तरह की हताहत नहीं हुई है। लड़की आराम से हम सबको आइडेंटिफाई कर रही है अभी समय भी। हमें इस समय बिल्कुल बेस्ट। ठीक है, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं साथ ही साथ गौरव कि
7 दिन तक हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि ये सवाल अभी भी अधूरा है कि आखिर जाह्नवी कहाँ थी। क्या बच्चे से बातचीत हो पाई आपकी? कुछ बताया बच्चे ने? नहीं मैम, अभी तक ऐसा कुछ हमारा बच्चे के साथ बात नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ आपको पता लगा होगा कल रात को भी बच्ची हमें मिली है, तो काफी लेट नाइट बच्चे को हमें मिला। बच्चे से जैसे भी हमने उसे लिया। कौन गया था सबसे पहले लेने? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कॉल आया, जो एक 21 ईयर एज का एक पर्सन है जिसने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे जाह्नवी नाम की एक लड़की मिली है। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ पर है? उन्होंने मुझे बताया ये जनकपुरी लोकेशन में लाजवंती गार्डन पड़ता है। तो मैंने कहा आपने ये कंफर्म है कि हमारी जाह्नवी है? उन्होंने कहा हाँ जाह्नवी है। उसके गले में एक स्टिकर लगा हुआ था, लाइक उसके ऊपर लिखा हुआ था जाह्नवी 28 सितंबर से इंडिया गेट से लापता है, और उसके नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने उसको ट्रैक किया, जैसे भी मैं जिस भी लोकेशन पे था मैंने उसको कंटिन्यू फोन विदाउट डिस्कनेक्ट किया, फोन कंटिन्यू मैं स्पीक करता हुआ वहां पर मैं पहुंचा। तो मैंने वहां देखा वो पर्सन उसी लोकेशन पे गुरुद्वारे के पास जाह्नवी को लेके खड़ा था। तो मुझे मतलब मैंने जाह्नवी को देखा तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि हमारी बच्ची हमें मिल गई, बट 2 मिनट 3 मिनट के बाद मुझे लगा नहीं वाकई में हमारी जाह्नवी है ये। बहुत वाकई एक चलिए खुशी की बात तो है ही। मैं जतिन आपसे भी जानना चाहूंगी, बहुत से सवाल अधूरे हैं। उसके बाद क्या हुआ जब पुलिस, आपने तो पुलिस कंप्लेंट भी की हुई थी, हालांकि एनजीओज ने भी आपकी मदद की, सोशल नेटवर्किंग साइट पर इतनी बड़ी मुहिम चली थी, उसको भी एक बड़ा क्रेडिट आप देना चाहेंगे? जी मैम बिल्कुल, बिना पब्लिक सपोर्ट, बिना पुलिस के सपोर्ट, बिना मीडिया के सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं चल पाए थे। इस मुहिम के लिए हमारे साथ बहुत जनता हमारे साथ जुड़ी है, जिसने अपने तहे दिल से हमारा साथ दिया है। अगर ये जनता हमारे साथ ना होती, मीडिया हमारे साथ ना होता, पुलिस प्रशासन हमारे को सपोर्ट ना करता, या कुछ ऐसे बड़े नाम है जो हमारे को अगर वो ना सपोर्ट करते तो शायद हमारा बच्चा हमें ना मिल पाता। ठीक है गौरव, आपसे मैं एक और सवाल जानना चाहूंगी, 7 दिन तक बच्ची कहाँ थी? पुलिस ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया अभी तक? मैम पुलिस की वर्किंग अपनी चल रही है, वो वर्कआउट कर रहे हैं इस चीज पे, और मतलब प्रायोरिटी बेस पे इस केस को देखा जा रहा है। जहां तक हमारी जितने भी मीटिंग्स हुई है नहीं, लेकिन कुछ निकल कर आया नहीं, सामने? अभी तक इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं निकल के नहीं, कुछ भी नहीं आया कोई सीसीटीवी फुटेज में या किसी में। तो हम मतलब इसमें हमारा वर्कआउट ही चल रहा था, बट ये जो सोशल मीडिया जो भी हमारा। ठीक है, अब ये बताएं कि कल जिस वक्त जाह्नवी वहां पर मौजूद थी, आपने कहा कि उसके गले में एक लिख के बाकायदा उसका एड्रेस और आपका फोन नंबर लिख के लगाया हुआ था। ये बताएं कि उस वक्त क्या आसपास के लोगों ने, किसी ने वहां नहीं देखा उसको? सिर्फ उस एक लड़के ने ही वहां पर उसे देखा? नहीं, बेसिकली उस पर्सन का कहना ये है कि वो क्या नाम है आपकी जनकपुरी लोकेशन में तिहाड़ जेल के पास एक फ्लाईओवर है जो कि नागल राय को उतरता है, वो वाया टू दिल्ली कैंट। तो जैसे ही वो फ्लाईओवर के लेफ्ट में, और क्योंकि डे लाइट नाइट का टाइम था, तो उसने उसको देखा बच्चे को, वो सुनसान एरिया में खड़ा हुआ है, तो उसने पिक करके ऑन द स्पॉट उस स्लिप पे मेरा नंबर लिखा था, उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, चलिए सवाल अभी बहुत से अधूरे हैं। अमरिंदर भी हमारे साथ है जो कि एनजीओ चलाते हैं, और इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है। एक मुहिम इन्होंने चलाई, बाकायदा एक फेसबुक पेज इन्होंने बनाया था, और इनकी मदद से भी आज जाह्नवी परिवार के साथ है। बहरहाल मैं किरण बेदी हमारे साथ है, मैं उनके पास चलना चाहूंगी। किरण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक लंबी फहरिस्त है दिल्ली में किस तरीके से बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि अगर बच्चा मिल जाता है उसके बाद वो फाइल बंद कर दी जाती है। आज तक कभी कोई बड़ा गिरोह इसमें पकड़ा नहीं गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फाइल क्लोज करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है, और ये होती भी है, लेकिन उसको पब्लिक नेचुरली नहीं किया जाता। पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन नहीं आती, जैसे अभी तक भी इस केस में जहां तक पहुंचे हैं, अभी पब्लिक डोमेन में करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट होती है। तो इसलिए, लेकिन पुलिस बड़ा साइलेंटली काम करती है। पुलिस ने कोई ऑर्फनेज नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, ओल्ड एज होम नहीं छोड़ा, बेगर्स होम नहीं छोड़ा। उन्होंने हर जगह मेट्रो के सीसीटीवी देखे। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, पब्लिक अपने तरीके से काम करती है, लेकिन दोनों का जब तालमेल होता है, सोशल नेटवर्किंग का, पब्लिक का और पुलिस का सही तरीके से, तो ऐसा रिजल्ट मिलता है जैसे जाह्नवी के केस में मिला। ये एक श्रेय जाता है, एक ताकत आ गई है जिसको कहते हैं ई कम्युनिटी पुलिसिंग। अब ई कम्युनिटी पुलिसिंग का समय आ गया है। हम लोग ऐसे क्राइम ऐसे जब हो, तो ऐसे जब पब्लिक अपील करे, तो सोशल नेटवर्किंग, मीडिया, टेलीविजन की डिबेट्स और पुलिस अपना काम करे, तो कैमरा जैसे टेक्नोलॉजी का यूज है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अच्छा हाथ आया, क्योंकि जहां कैमरा खत्म रुका वो है लिमिटेशन थी, लेकिन जहां कैमरा रुका वहां पता चल गया कि जाह्नवी प्रेजेंट थी इंडिया गेट में और गई। तो मैं ये कह रही हूं कि इस केस में बहुत सारे सबक है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से चलती है, लेकिन एक सबक कम्युनिटी को, हम सबको है कि अगर हमने क्राइम्स को रोकना है तो एक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें,
कैमराज लगवाएं, प्राइवेट कैमरा भी हो, सरकारी कैमराज भी हो, पुलिस के कैमराज भी हो, ज्यादा से ज्यादा कैमरा टेक्नोलॉजी। एक कैमरा 10 आदमियों के बराबर 24 घंटे काम करता है और सबूत भी छोड़ता है। ये इससे पुलिस को मदद मिलती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन आसान, और सबूत मिलता है कचहरी को सजा देने के लिए। ठीक है, तो क्राइम अब प्रिवेंशन के लिए ये मॉडल बन गया। सो ई पुलिसिंग, ई कम्युनिटी, सोशल नेटवर्किंग, और साथ में मीडिया जो आपने रोल प्ले किया, और प्रिंट मीडिया उसने अपना रोल प्ले किया, और पुलिस का। सो इसलिए जैसे जैसे हम लोग क्राइम प्रिवेंशन ऐसे बढ़ाते रहेंगे, ये क्राइम को रोकेगा और क्राइम पकड़ा जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, किरण जी, आपने कहा कि पुलिस अपने तरीके से काम करती है, लेकिन इस तरह के मामलों में काफी ज्यादा चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 18 बच्चे एक दिन में दिल्ली से गायब होते हैं। हमने किसी बड़े गिरोह का इसमें नाम नहीं सुना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस चीज को भी डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है? ये लेटर स्टेज है, बहुत अर्ली स्टेज है कहने के लिए कि इसके पीछे कोई गैंग है या एक साधारण फैमिली है जो ले गई, क्योंकि ग्रोह जो होता है ऐसे शायद बोर्ड नहीं छोड़ता है। तो ये मैं कोई कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहती, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि इसके पीछे किडनैपर्स का गैंग है या किडनैपिंग के क्रिमिनल हैं या एक फैमिली है जो इस लालच में चली गई, क्योंकि आपने देखा किस दबाव से ऐसे बोर्ड को लगा गई। सो लेकिन ये सारे क्लूज हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जब निकलेगा कोई तफ्तीश, कोई गिरफ्तारी होगी, सबूत हाथ में होगा, तब पब्लिक को पता चलेगा। उससे पहले कोई भी नतीजे पे आना वो इन्वेस्टिगेशन को हर्ट करेगा। ठीक है, जल्दबाजी होगी। चलिए, अमित पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। अमित, जानवी तो मिल गई है, लेकिन बड़े सवाल, अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। पुलिस इस बारे में क्या तफ्तीश कर रही है अब आगे? देखिए, बहुत अगर इस पूरे प्रकरण को हम 3 हिस्सों में बांटें नवजोत, तो ये गलत नहीं होगा। पहला तो जानवी का गायब होना और बरामद होना, दूसरा सोशल मीडिया का रोल, और तीसरा किन परिस्थितियों में जानवी गायब होती है और कैसे मिलती है। तो पुलिस अभी ये जांच रही है, आखिरकार वहां के आसपास के लोगों से पूछ रही है कि अंतिम बार उन्होंने कब देखा था, कहां कहां गई थी, क्योंकि जो हालत हमने जानवी से मिली, हमने देखा कि उसके जो बाल थे वो मुड़वाए गए थे और हल्की वो सहमी हुई थी। तो कि कोई और जिस बंदे ने उसको अंतिम जगह छोड़ा था, उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके जो परिचित हैं, जो माँ बाप हैं, उसके उसी इलाके के आसपास रहते। तो ये जो प्राथमिक तौर पर कुछ चीजें हैं ये सामने आ रही हैं, इन पर पुलिस को ध्यान देना होगा, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना कि बेहद संगठित तरीके से जानवी के जो किडनैपिंग है उसको अंजाम दिया गया और उससे भी ज्यादा संगठित तरीके से उसको छोड़ा गया। जी बिल्कुल। अमरिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा रोल यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट का भी रहा, वो पेज जो कि आपने बनाया था। इसमें सोशल मीडिया का तो मैम सहयोग रहता ही रहता है। डिपेंड करता है कि हम इन चीज़ों को किस हिसाब से टूल बना के यूज़ करते हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची तो हमारा फर्स्ट स्टेप था ये कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में, जानवी के बारे में अवेयर करें। दिल्ली के आसपास के एरिया को पता चले, जानवी की पहचान कर पाएँ। किसी जगह पे अगर वो बच्चा आइसोलेटेड प्लेस पे मिल रहा है या कहीं ऐसी जगह पे मिल रहा है तो कोई भी उसे आइडेंटिफाई कर सके। सो इसमें सोशल मीडिया की हेल्प से हमें बहुत सहयोग मिला है। 40,000 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये लोगों के आगे कनेक्शंस हैं जो लोग मिलके इस सारी मुहिम को अंजाम दिया है। एंड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल एनजीओ, वी ऑल आर एनजीओज। तो इंडिविजुअल एक एफर्ट रहती है कि कितने हम सरकार के पास या पुलिस को या किसी भी चीज को ब्लेम करना बहुत आसान है, पर हमें पहले ये देखना चाहिए कि इंडिविजुअली हमारी क्या एफर्ट है, हम लोग कितने अलर्ट सिटीजन हैं, हम क्या कितना योगदान कंट्रीब्यूशन पा इसमें दे सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है, अगर हर इंडिविजुअल इसी तरह से जानवी के केस की तरह से आगे आए तो मेरे ख्याल से कभी भी इंडिया में इस तरह की हरकत नहीं होगी कि बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया या बच्चों की किडनैपिंग्स हो रही हैं। तो ये इसका समाधान हमें मिल सकता है, बट विद द सपोर्ट ऑफ नॉर्मल कॉमन मैन। बिल्कुल, जिसका जिक्र अभी किरण जी भी कर रही थी। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और पवन जी, किरण जी ने एक बड़ा अच्छा और बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि अब जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं उनको बदलने की जरूरत है। इस केस में हमने देखा मीडिया का अहम रोल था और किस तरीके से सोशल साइट्स का एक अहम रोल रहा। परिवार ने भी बाकायदा पोस्टर लगाए जगह जगह पर बच्ची को ढूंढने के लिए। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे में?
आज के संदर्भ में जब अधिकांश लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की बहुत ज़बरदस्त भूमिका हो सकती है इस ई कम्युनिटी पुलिसिंग के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी होगी तो वो आसपास देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ पता नहीं लगेगा और आप अपना योगदान नहीं दे पाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज तो इस हाल कदर सोशल मीडिया ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि लगभग भारत में जितने भी ऑनलाइन यूजर्स हैं उसमें 61% जो यूजर्स हैं वो सोशल मीडिया का एक्सेस केवल डायरेक्ट मोबाइल फोन से करते हैं। तो अब जरूरत नहीं है कि लोग अपने कंप्यूटर के सामने खड़े होकर बैठकर सोशल मीडिया एक्सेस करें। लोग ऑन द गो मोबाइल होते हुए अपने मोबाइल जो कम्युनिकेशन माध्यमों के द्वारा इन सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं। और यही शो करता है क्योंकि इतनी ज्यादा जागरूकता फैल गई और लोगों को ज्यादा जानकारी होने लग गई, तभी किसी व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया, इस तरह के कॉल्स आ गए। मुझे लगता है कि ये एक पहला कदम है, लेकिन हमें जनरली स्पीकिंग लोगों को एक जागरूक बनाना पड़ेगा कि साहब आपको भी अपने योगदान, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी ताकि आप भी ई कम्युनिटी पुलिसिंग में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, मुकेश कुमार मीना, जॉइंट सीपी पुलिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब इस केस में अगर हम बात करें, आगे अब पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि अभी भी बहुत से सवाल अधूरे हैं, जवाब मिलना जरूरी है उनका। नहीं, इसमें हम सारी सीक्वेंस और इवेंट्स उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि बच्ची जब मिस हुई थी और उसके बाद जब मिली थी उसके बीच में क्या क्या सीक्वेंस और इवेंट्स रही हैं, सारी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उस पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो कि सारे एंगल्स हम उसमें एग्जामिन कर रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक मीना जी, अगर कोई बच्चा कहीं भी गायब होता है तो सबसे पहले एफआईआर लिखवाना जरूरी है और उसके बाद एक अधिकारी को पर्टिकुलरली उस केस पे लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है और आप ही ने पूरी लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक हर दिन में 18 बच्चे गायब होते हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही अगर बच्चा एक पर्टिकुलर एज से नीचे गायब होता है तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर की जाती है। और इसके अलावा एफआईआर के अलावा जो भी जितने उसमें एक ड्रिल बनी हुई है, किस किस को इंटीमेशन देना है, सारी कई एजेंसीज हैं उनको इंटीमेशन देना होता है। हर आसपास की पुलिस है पूरे इंडिया में, सब जगह सारी जगह उसमें बताना पड़ता है। तो ये सारी हम बताते हैं और पूरा जागरूक करते हैं। और आजकल तो मीडिया है, इसके थ्रू भी हम बताते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं और उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जो भी हमको टेक्निकल एविडेंस, मटेरियल एविडेंस और जो लोग मिलते हैं, जो विटनेसेस मिलते हैं या कोई इसके एग्जामिनेशन, उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं। और बच्चों के मामले में आजकल दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क है। जैसे ही कोई मिसिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है, किडनैपिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं भी इसको पर्सनली सुपरवाइज कर रहा था, सीनियर ऑफिसर्स भी सुपरवाइज कर रहे थे पुलिस हेडक्वार्टर साइड से। और इसमें हमने हमारे ऑफिसर्स, सारे ऑफिसर्स इसमें लगाए थे, सारे ऑफिसर्स इसमें लगे हुए थे। इसके अलावा हमने स्पेशलाइज यूनिट से, स्पेशल सेल और हमारी जो क्राइम ब्रांच है उनकी भी हम मदद ली थी। इसके अलावा बहुत अच्छी बात है कि जो इन लोगों ने, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी अपना प्रचार किया। उसके बाद सोशल मीडिया ने भी काफ़ी इसमें हेल्प की, उससे अवेयर हुए लोग, मीडिया भी काफ़ी इसमें अवेयर हो गया था। तो ये कंबाइंड एफर्ट है, इस तरह की जो कंबाइंड एफर्ट है, इस केस में हमको रिजल्ट मिल ही जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस पूरे के पूरे केस, कोई मिसिंग हो, कोई किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसमें बहुत सीरियसली लेती है। और आजकल तो वैसे ही ट्रूथफुल रजिस्ट्रेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस की आती है इमीडिएटली केस रजिस्टर होता है और उसमें पूरी कार्रवाई होती है। दिल्ली पुलिस पूरी कार्रवाई करती है। मीना जी, एक और सवाल है मेरा, हमने खबरें भी देखी, आपने कहा कि दिल्ली पुलिस सचेत है और इस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन ये बताएं, अक्सर हमने ये भी देखा है कि पुलिस की तरफ से एक गिरोह को पकड़ा जाता है जहां पर कई नाबालिग बच्चे भी पकड़े जाते हैं, लेकिन किसी बड़े गैंग का कभी भी पता नहीं चलता, उसका नाम कभी भी सामने नहीं आता। अगर इस तरह की चीजें, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली का बच्चा गायब हुआ किसी और स्टेट में जाके मिलता है, किसी और स्टेट का बच्चा गायब होता है तो यहाँ मिलता है, इसका मतलब तो ये है कि एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। बड़े गिरोह तक क्यों नहीं पहुंचा जाता, नाम सामने क्यों नहीं आते किसी के? नहीं, इसमें देखा जाए तो जो इंडिविजुअल जो केस होता है उसमें जो पर्टिकुलर आदमी इन्वॉल्व होता है वो चैन तक दिल्ली पुलिस पहुंचती है।
सारे के सारे केसेस आप देखें, क्योंकि इसमें कई जगह लोकलाइज्ड पर्सन है वो इन्वॉल्व है, या कोई जानकार इन्वॉल्व है, या कोई इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं जो बहुत बड़ी गैंग्स नहीं है, लेकिन छोटी। मैं बड़े गिरोह की बात कर रही हूँ, उनका नाम जो लोकल इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम अक्सर सामने आता है। कोई बड़ा गिरोह, इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक गिरोह है जो इसके पीछे काम कर रहा है। नहीं, ये सीरियस बात है जो आपने बताई है, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास आती है, जितनी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है, जो पूरी कार्रवाई होती है, अगर कोई किसी का भी नाम कहीं से भी आता है तो उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई होती है। और जितनी मतलब, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई केसेस में एविडेंस नहीं आ पाते, कई केसेस में लोग आके नहीं बताते, तो एक चेन ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जब तक चेन चलती है, उस चेन को हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी हैं और लोकल पुलिस भी है, सारे के सारे इतने एफर्ट्स करते हैं कि चेन तक पहुंचा जाए। कोशिश पूरी रहती है, जो भी उसमें नाम अगर इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आए, चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।